नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। प्रशांत किशोर अनशन के छठे दिन अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। दिल्ली से पटना बुलाई गई है पत्नी। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है। वह 6 दिनों से अनशन पर थे, सिर्फ पानी पी रहे थे। डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। प्रशांत किशोर अनशन जारी रखना चाहते हैं, दवा भी नहीं ले रहे हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास, जो खुद एक डॉक्टर हैं, दिल्ली से पटना बुलाई गई हैं। उन्हें पीके का इलाज कराने के लिए मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत किशोर ने सोमवार सुबह गिरफ्तारी के बाद शाम को रिहाई के बाद कहा था कि उनका अनशन जारी रहेगा। मंगलवार को अनशन की आगे की योजना बताने वाले थे, लेकिन रात में पेट दर्द शुरू हो गया। सुबह डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पीके अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर केवल पानी पी रहे हैं। पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती पीके अनशन नहीं तोड़ना चाहते। डॉक्टरों की बात नहीं मान रहे, मुंह से दवा लेने से भी इनकार कर रहे हैं। इसलिए उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास को दिल्ली से बुलाया गया है। पटना जंक्शन पर चेकिंग के दौरान 350 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ है। जब सिरप की कीमत 60,000 रुपये बताई जाती है। मौके से रेल पुलिस ने 2 नाबालिग को पकड़ा है। पूछताछ के बाद दोनों नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। हालांकि यह कफ सिरप सहरसा में डिलीवरी होनी थी। पुलिस इस मामले में यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिर इसके पीछे किन किन गिरोह का हाथ है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के मामले में सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे हैं सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार। जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। याचिका में याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिले के एसपी और डीएम को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है। आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। अगर वहां सुनवाई नहीं होती तब आपको यहां आना चाहिए था। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। वहां पर मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विजय मर्चेंट यूथ 16 ट्रॉफी जीतकर बिहार पहुंची टीम, पटना एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 पुरुष प्लेट ग्रुप फाइनल में त्रिपुरा को 133 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाली बिहार क्रिकेट टीम पटना पहुंची। पटना हवाई अड्डे पर जब टीम पहुंची तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से टीम का जोरदार स्वागत किया गया। सीआईएसएफ कमांडेंट ललित परमार ने टीम के कोच राजू और मैनेजर प्रभाकर को फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। इसके बाद बीसीए के कर्मचारियों ने खिलाड़ियों को माला पहनाकर उन्हें इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत न केवल हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएगी, बल्कि युवा पीढ़ी को प्रेरित भी करेगी। यह राज्य के लिए गर्व और प्रेरणा स्रोत। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। चुनावों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की तरह दिल्ली में भी बुधवार के दिन ही वोटिंग रखी गई है। हमने जानबूझकर वोटिंग की तारीख 5 फरवरी यानी बुधवार के दिन रखी है, जैसे हमने महाराष्ट्र के लिए रखी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारा मानना है कि सभी को अपने मतदान करने चाहिए। उन्होंने कहा कि वोटों की काउंटिंग 8 फरवरी की होगी। मतगणना के बाद पूरी चुनावी प्रक्रिया 10 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। बिहार में बर्फीली पछुआ हवाओं से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। बिहार में अभी और ठंड बढ़ने के आसार हैं। बिहार में जो पछुआ हवाओं का प्रवाह शुरू हुआ है वो अभी 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है।
पटना समेत पूरे प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे क्षैतिज दृश्यता 150 से 200 मीटर रह सकती है। मौसम विभाग के माने तो आने वाले कुछ दिनों तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। हॉकी इंडिया ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार में हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार को मान्यता दे दी है। इसके पहले हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने 30 दिसंबर को महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में असहयोग देने के कारण बताओ नोटिस जारी का जवाब नहीं देने की वजह से हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दी थी। बिहार में लंबे समय से खिलाड़ी और हॉकी प्रेमी हॉकी बिहार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले राणा प्रताप सिंह को नवगठित हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को अध्यक्ष और राकेश कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व खिलाड़ी योगेश कुमार, दानिश हयात, अंजनी कुमार सहित हॉकी खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों ने बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि नवगठित संघ सरकार के सहयोग से बिहार में हॉकी को सुविधा उपलब्ध कराने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ढाका में राष्ट्रगान के अपमान को लेकर शिक्षक को निलंबित किया गया है, जबकि इस मामले को लेकर स्कूल में शिक्षक 2 गुट में बंट गए हैं। उन्होंने हेडमास्टर पर साजिश का आरोप लगाया है। जिले के विश्वासपुर स्थित संजय गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक हसन रजा को शिक्षा विभाग के द्वारा राष्ट्रगान के उपरांत भारत माता की जय बोलने पर टीका टिप्पणी करने सहित प्रार्थना गीत में बाधा पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था, जिसे लेकर स्कूल के शिक्षक 2 गुटों में बंटे नजर आए। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजीव कुमार के अनुसार बिहार गीत के समय हसन रजा पंक्ति से हटकर खड़े हो गए तथा टिप्पणी की कि यह जरूरी नहीं है। भारत माता की जय के नारे की जगह उन्होंने बच्चों से तालियां बजवाया। मामले को लेकर स्कूल के अन्य शिक्षक गुरुदेव, पूजा कुमारी, सुमन कुमारी व अन्य ने बताया कि निलंबित शिक्षक हसन रजा को षड्यंत्र के तहत निलंबित किया गया है। वहीं डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान सोने का एक फोटो शिक्षक हसन रजा का प्राप्त हुआ था, जिसको लेकर कार्रवाई हुई है। राष्ट्रगान को लेकर टीका टिप्पणी को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इसमें साक्ष्य नहीं है, विभागीय जांच हो रही है। एनडीए के सहयोगी हम के संरक्षक व मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने भ्रष्टाचार पर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर योजनाओं में कमीशन के तौर पर मोटी रकम लेने का आरोप लगा सनसनी फैला दी है। सहयोगी गठबंधन के इतने बड़े नेता व केंद्रीय मंत्री द्वारा गंभीर आरोप लगाने के बाद भी सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि सुशासन राज्य में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। इसे लेकर पद्मश्री से सम्मानित सुरेंद्र किशोर कहा कि इससे काफ़ी अचंभित है। कहते हैं कि आखिर ऐसे गंभीर आरोपों पर भी इतना सन्नाटा क्यों है भाई।